इंडियन रेलवे ट्रेन टिकट बुकिंग को आधुनिक बनाने और यात्रियों के लिए रिजर्वेशन को तेज एवं सुविधाजनक बनाने के लिए एक नया पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि पीआरएस शुरू करने जा रहा है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी कि क्रिस द्वारा विकसित पीआरएस लगभग 4 दशकों से रेलवे रिजर्वेशन की रीढ़ रहा है। 1986 में शुरू किए गए इस सिस्टम ने पुराने मैनुअल रिजर्वेशन सिस्टम की जगह ली थी। तब से ये ऑनलाइन और मोबाइल टिकट बुकिंग को सपोर्ट करने के लिए विकसित हुआ है। मई में राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने घोषणा की थी कि 40 साल पुराने पीआरएस सिस्टम को अगस्त से शुरू करके कई चरणों में अपग्रेड किया जाएगा। नए सिस्टम के लागू होने के बाद टिकट बुकिंग, सीट उपलब्धता, वेटिंग लिस्ट, आरएसी और यात्रियों की पूछताछ से जुड़ी सेवाओं में ऐतिहासिक रूप से बदलाव भी देखने को मिल सकता है। सबसे खास बात यह है कि नया पीआरएस मौजूदा सिस्टम की तुलना में कई गुना ज्यादा टिकट बुकिंग का दबाव संभाल सकेगा। रेलवे के मुताबिक नया सिस्टम 1 मिनट में करीब 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बुकिंग संभालने में सक्षम होगा, जबकि मौजूदा सिस्टम की जो क्षमता है करीब 32,000 टिकट प्रति मिनट बताई गई है। इसी सिस्टम के जरिए टिकट बुकिंग, टिकट कैंसिलेशन, सीट अलॉटमेंट, वेटिंग लिस्ट, आरएसी, रिजर्वेशन चार्ट और यात्रियों की पूछताछ जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं संचालित होती हैं। अब रेलवे इस पुराने सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से नई तकनीक वाले पीआरएस से बदलने की तैयारी कर रहा है। तत्काल टिकट के समय आईआरसीटीसी वेबसाइट पर अचानक बढ़ने वाले भारी ट्रैफिक को संभालने में नया सिस्टम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सक्षम हो सकता है। रेलवे बोर्ड के पब्लिक रिलेशंस के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, जनरल धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि नए सिस्टम में चरणबद्ध तरीके से बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में लॉन्च की गई आईआरसीटीसी बीटा वेबसाइट इसी बदलाव का हिस्सा है। अधिकारी ने कहा कि यह बदलाव धीरे धीरे किया जाएगा। पुराने पीआरएस को पूरी तरह से बदलने से पहले नए सिस्टम का अलग अलग जो यूजर लोड स्तरों पर कई चरणों में इसे टेस्ट किया जाएगा। अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को यह भी बताया कि नए यूजर फ्रेंडली लुक और फील को चरण दर चरण लागू करने में लोड आधारित जो टेट है वो शामिल होगा, क्योंकि हम पुराने पीआरएस से नए पीआरएस की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे में अभी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो पीआरएस एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जिसका इस्तेमाल भारतीय रेलवे रिजर्व टिकटों के मैनेज करने के लिए करता है। इन यात्रियों को टिकट बुक करने, बदलने और रद्द करने की सुविधा देता है। साथ ही सीट आवंटन, वेट लिस्ट, आरएसी स्टेटस, रिजर्वेशन चार्ट और यात्री पूछताछ में भी इसे संभालता है। ये सिस्टम रेलवे रिजर्वेशन सेंटर्स को ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। इससे टिकट रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है आसान और ज्यादा कुशल हो जाती है। पीआरएस ने मैनुअल रिजर्वेशन रजिस्टर और काउंटर आधारित बुकिंग की जगह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले लिया है। जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, ये एक राष्ट्रव्यापी रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म बन गया। इससे यात्री कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज्ड एनहांस्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग के माध्यम से देश भर में अलग अलग जगहों से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। फिलहाल यात्री रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से रिजर्वेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के साथ साथ रेल वन ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध है। इससे यात्री कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे ने मई में घोषणा की थी कि करीब 4 दशक पुराने पीआरएस को चरणबद्ध तरीके में अपग्रेड किया जाएगा। इसका काम अगस्त से शुरू किया जाएगा। धर्मेंद्र तिवारी के मुताबिक नए सिस्टम की ओर से माइग्रेशन भी शुरू हो चुका है। रेलवे इसे एक साथ पूरी तरह से बदलने के बजाय धीरे धीरे और अलग अलग चरणों में लागू कर रहा है। पहले नए सिस्टम को अलग अलग स्तर के यूजर लोड पर टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे सिस्टम स्थिर और सक्षम साबित होगा, फिर पुराने पीआरएस से नए पीआरएस की ओर माइग्रेशन भी बढ़ाया जाएगा। रेलवे के मुताबिक नए सिस्टम के यूजर इंटरफेस और सुविधाओं को भी धीरे धीरे बेहतर बनाया जा रहा है। ट्रेन टिकट यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चिंता अक्सर तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर होती है। टिकट विंडो खुलते ही लाखों लोग एक साथ बुकिंग की जो कोशिश है वो करने लगते हैं। भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट या फिर ऐप पर दबाव बढ़ जाता है। आईआरसीटीसी के मुताबिक 15 जुलाई को बीटा वेबसाइट लॉन्च होने के बाद टिकट बुकिंग की जो स्पीड है उसमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। महीने के पहले और दूसरे पखवाड़े की तुलना में पहले 3 मिनट के अंदर पूरी होने वाली तत्काल टिकट बुकिंग में
5% से ज्यादा की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 5 मिनट के भीतर पूरी होने वाली बुकिंग में करीब 3% और 30 मिनट के भीतर पूरी होने वाली बुकिंग में 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक अपग्रेड किया गया पीआरएस प्रति मिनट 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बुकिंग कर सकता है। साथ ही मौजूदा सिस्टम में ये जो क्षमता थी 32,000 टिकट प्रति मिनट थी, ये प्रति मिनट 40 लाख से ज्यादा पूछताछ को भी प्रोसेस करेगा, जबकि अभी ये संख्या लगभग 4 लाख है। नए सिस्टम में टिकट बुकिंग और पूछताछ के लिए कई भाषाओं में जो विकल्प है वो दिया गया है। साथ ही इसे इस्तेमाल का जो आसान इंटरफेस भी है, इसे रेलवे रिजर्वेशन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और भरोसेमंद देने के लिए इसमें डिजाइन किया गया है। नया सिस्टम टिकट बुकिंग के साथ साथ ट्रेन सीट रिजर्वेशन और उससे जुड़ी बड़ी संख्या में यात्रियों की पूछताछ भी एक साथ संभाल सकेगा। रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि जून 2025 से लेकर जून 2026 के बीच पीआरएस के जरिए करीब 65 करोड़ आरक्षित टिकट बुक किए गए। इनमें से करीब 58 करोड़ टिकट ऑनलाइन तरीके से बुक किए गए, यानी कि करीब 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन माध्यम से बुक किए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि रेलवे की टिकट बुकिंग व्यवस्था अब तेजी से डिजिटल हो चुकी है। ऐसे में पुराने सिस्टम की क्षमता बढ़ाना रेलवे के लिए बेहद जरूरी हो गया है। नए पीआरएस में यात्रियों के लिए फायदेमंद, यूजर फ्रेंडली और मल्टीलिंगुअल इंटरफेस देने की तैयारी है, यानी कि टिकट बुकिंग और पूछताछ को ज्यादा आसान बनाने के साथ साथ अलग अलग भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर रहेगा। नए सिस्टम को ज्यादा स्केलेबल, फ्लेक्सिबल और भरोसेमंद बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में यात्रियों की संख्या और ऑनलाइन ट्रैफिक बढ़ने पर भी सिस्टम पर अचानक अत्यधिक दबाव ना पड़े। क्रिस ने यात्रियों की अलग अलग जरूरतों के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। इनमें यूटीएस, एनटीईएस, आईआरसीटीसी, रेल कनेक्ट, रेल वन, रेल मदद, कोच मित्र, रेल सुगम और रेल राजभाषा शामिल है। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए यात्रियों को टिकट बुकिंग, ट्रेन की जानकारी, शिकायत दर्ज कराने और रेलवे से जुड़ी कई अन्य रेल जो सर्विसेज है वो मिलती है। नए पीआरएस और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच बेहतर टेक्नोलॉजी के तालमेल से रेलवे की ऑनलाइन सेवाओं को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय रेलवे का पीआरएस 4 दशक पहले मैनुअल रिजर्वेशन की जगह इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग व्यवस्था लेकर आया था। अब वही सिस्टम एक बार और बड़े तकनीकी बदलाव की ओर बढ़ रहा है। अगर चरणबद्ध तरीके से ये माइग्रेशन सफल रहता है तो आने वाले समय में ट्रेन टिकट बुकिंग ज्यादा तेज और ज्यादा स्थिर के अलावा ज्यादा डिजिटल भी हो सकती है। यानी रेलवे के इस बदलाव का असर सिर्फ वेबसाइट की स्पीड पर ही नहीं बल्कि करोड़ों यात्रियों के रोजमर्रा के टिकट बुकिंग अनुभव पर भी दिखाई पड़ सकता है। तो रेलवे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यात्रियों ने जून 2025 से जून 2026 के बीच पीआरएस के करीब 65 करोड़ रिजर्व टिकट बुक किए। इनमें से 57.90 करोड़ टिकट यानी कि 89% ऑनलाइन बुक किए गए थे। आईआरसीटीसी ने कहा कि 15 जुलाई को अपनी बीटा वेबसाइट लॉन्च करने के बाद टिकट बुकिंग की स्पीड में भी सुधार हुआ है।